तो डीआरएस पता है तो डीसीएस निकालना आता है। फिर बताया गया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो थीटा होता है उसको निकालने का तरीका cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहां पर L1 M1 N1 ये एक लाइन के डीसीएस होते थे और L2 M2 N2 ये सेकेंड लाइन के डीसीएस होते थे। ठीक, पता ही होगा। तो एंगल ऐसे निकालते थे। फिर बोला गया था कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, तो जब थीटा 90 हो जाए, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ जाए। अच्छा, सब पढ़ा चुका हूं भाई है। लाइन पैरेलल कब होती है, अब हमारा ऐसे चलेगा भाई है, एक दिन में एक टॉपिक का रिवीजन, फिर उस पे क्वेश्चन, आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, डेली ना डेली तो एक दिन बाद जब टॉपिक खत्म हो जाएगा रिवीजन में, फिर कंबाइंड टेस्ट तब तक खुल ही जाएगा अपना। लाइन पैरेलल कब होती थी, अच्छा हाँ, एक कंडीशन और थी, डीसीएस के फॉर्म में ये थी, डीआरएस के फॉर्म में ऐसी थी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये डीआरएस या डीसीएस। लाइन परपेंडिकुलर ऐसे भी होती थी, ऐसे भी होती थी। लाइन पैरेलल कब होती थी, जब L1 अपान L2 सब प्रूव किया गया था इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2, या फिर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये हमको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी डीआरएस और डीसीएस के बारे में। चलो ये भी मान लिया। एंगल ऐसे निकालते थे, ये भी पता है, मॉड्यूलस डालते थे, दूसरा 180 माइनस थीटा करते थे, वो आपको सब पता है, 3D की बात बता रहा हूं मैं। फिर यहीं से हमें आगे बढ़ा के प्लेन शुरू किया गया था। प्लेन, प्लेन के बारे में बताया गया था कि ये लीनियर इक्वेशन होती है, पढ़ना भाई पूरा रिवाइज हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन होती है इन एक्स वाई और जेड में, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 बताया गया था, जहां पे ए बी सी डी ये सब के सब रियल नंबर्स होते थे। ए बी और सी में से कम एक नॉन जीरो होता था, एटलीस्ट वन। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते थे 3, मतलब किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती थी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो ए बी और सी होते थे ये आल्सो क्या होते थे, डीआरएस ऑफ नॉर्मल, याद करो भाई, डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन हुआ करते थे, याद आया ना। ओके, फिर आपको बोला गया था 3D का प्लेन वही है जो 2D का स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, फिर हमने फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़े थे, तो पहला फॉर्म पढ़ा था कि अगर नॉर्मल के डीआरएस, यानी कि डीआरएस ऑफ नॉर्मल अगर गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, और प्लेन एक पॉइंट को कंटेन करता है पी, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तो उस प्लेन की इक्वेशन आ गई थी a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो उस प्लेन की इक्वेशन ऐसे आती थी। कहां से आई थी ये भी आपको बताया गया था, सीखो कि हमें ए बी सी तो गिवन ही है, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस पता है, ए बी सी की वैल्यू पता है, पता नहीं तो कौन नहीं पता है, डी नहीं पता है। किसके बारे में नहीं पता, डी के बारे में नहीं पता, ए बी सी तो गिवन है। पहला फॉर्म, उस प्लेन की इक्वेशन जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए बी और सी होते थे,
और प्लेन हमारा एक पॉइंट को कंटेन करता था, उस प्लेन की इक्वेशन ये बताई थी। कैसे बताई थी? एबीसी गिवन है, तो एबीसी तो ऑलरेडी गिवन है, तो जब ए बी सी गिवन है तो डी नहीं पता अकेले, तो मान लिया प्लेन की इक्वेशन यही है। डी की वैल्यू के लिए प्लेन हमारा इस पॉइंट को कंटेन करता है, तो पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करा दिया था। फिर डी को एलिमिनेट कर दिया था, डी से यहां से निकाल के वहां डाल दी गई थी, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया था। तो उस प्लेन की इक्वेशन जिसके नॉर्मल के डीआरएस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे पता होगा, ए कामा बी कामा सी होते थे और प्लेन इस पॉइंट को कंटेन करता था, इस प्लेन की ऐसी इक्वेशन आती थी। अच्छा, फिर बोला गया था 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी कि प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट। याद करना भाई, सब पढ़ाया जा चुका है। प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट को कंटेन करे, मान लेते हैं ऐसा प्लेन है हमारा, है ये प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन में 3 पॉइंट लाई करते हैं, P, Q और R। प्लेन की इक्वेशन होती है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस बार तो कुछ भी नहीं बताया, ए बी सी तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस, पिछले बार तो बता भी दिया था कि उस प्लेन की इक्वेशन जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी हो और प्लेन इस पॉइंट को कंटेन करे, तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई थी। इस बार तो डीआरएस नहीं बताया, लेकिन 3 पॉइंट बोले, तो हम अपनी तरफ जब भी प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस नहीं दिए जाएंगे, तो हम अपनी तरफ से प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस मानेंगे। ए बी सी ये नॉर्मल है हमारा, मान लिया कि इसके डीआरएस क्या है, ए बी और सी, तो प्लेन हमारा इस पॉइंट को कंटेन करता है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 अंडरस्टूड है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1। इस पॉइंट को कंटेन करे जिसके नॉर्मल के डीआर एबीसी नहीं पता, इस बार हमने एज्यूम किए, लेट किया, तो एबी नॉर्मल के डीआरएस एबीसी होंगे, प्लेन पॉइंट ये होगा, तो उस प्लेन की इक्वेशन अभी बता चुका हूं, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब फिर बोला था कि ए बी सी में 3 इक्वेशन निकालेंगे, फिर राइट साइड 0 बनाएंगे, फिर तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देते हैं। याद है कि नहीं अनुराग? हाँ, तो डिटरमिनेंट, यस, चलिए सीखें। तो प्लेन हमारा पॉइंट Q को भी कंटेन करता है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तो सेटिस्फाई करेगा। हम उस प्लेन की इक्वेशन ये आएगी जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी होंगे और प्लेन हमारा इस पॉइंट को कंटेन करेगा, उसकी इक्वेशन ये आएगी। पॉइंट Q एंड R आल्सो प्लेन में लाई करते हैं, तो दो के दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वाई जेड की जगह पर x2 y2 z2 डाल देंगे, तो x2 माइनस x1 प्लस b टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस c टाइम्स z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। R पॉइंट भी लाई करता है, तो x की जगह पर x3 y3 डाल देंगे, तो x3 माइनस x1 b टाइम्स y3 माइनस y1 c टाइम्स z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन ए बी सी को एलिमिनेट करना है, ए बी सी पता ही नहीं, तो एलिमिनेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में उस सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे प्लेन की इक्वेशन आएगी। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, उस प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। सभी को समझ में आया बच्चे? अच्छा, तो सुनो भाई, प्लेन की इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस का। ये नॉर्मल है जो एक्स वाई और जेड के मल्टीपल होते हैं। अगर प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस दे देगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास डी बचेगा, जैसे इससे पहले वाले फॉर्म में किया। और जब प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस नहीं देगा तो हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि मान लेंगे कि प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ए बी और सी, फिर ए बी सी में 3 इक्वेशन बनाएंगे, राइट साइड 0 करेंगे, फिर उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, और उस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा वही रिक्वायर्ड प्लेन होगा। याद आया भाई प्रथमेश? याद रखना, जब भी हमें नॉर्मल के डीआरएस नहीं देगा तो हम नॉर्मल के डीआरएस ए कामा बी कामा सी मान लेंगे। एबीसी में 3 इक्वेशन निकालेंगे, उन तीन के तीनों इक्वेशन से एबीसी को एलिमिनेट कर देंगे। या तो नॉर्मल का डीआरएस देगा या तो नहीं देगा। देगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, एबीसी तो पता ही होंगे, सिर्फ डी नहीं पता होगा तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक और कंडीशन देगा वो। अच्छा, अब हमसे इसी में एक और क्वेश्चन करता था कि 4 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पी क्यू आर एस, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर है। अब तो हमारे पास कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वेक्टर से भी सॉल्व कर सकता हूं, 3D से भी सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा सुनो, पॉइंट पहले 3D वाला फॉर्म बता दूं, फिर वेक्टर इन्वॉल्व कर दूंगा, वेक्टर पढ़ ही चुके हैं हम लोग। 4 के चारों पॉइंट कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, ठीक है? तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो देखो, पहली बात तो हमारा वही कॉन्सेप्ट कि मैं 3 पॉइंट से पास आउट होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, ये आई। चौथा पॉइंट भी सेम प्लेन में है तो चौथा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करा देंगे। चौथा पॉइंट x4 y4 z4 सेटिस्फाई कराऊंगा तो x की जगह पर x4, y की जगह पर y4, z की जगह पर z4। तो ये 4 पॉइंट में लाई करने वाले प्लेन की कंडीशन यहां से आ जाएगी। भाई जब हमसे बोलता था कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, 2D की बात करता हूं, 2 डायमेंशन की, स्ट्रेट लाइन की, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं प्रूव करो, तो मैं ऐसे भी तो प्रूव कर सकता था कि पहले 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन पता करूं, और अगर तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाए तो फिर 3 के तीनों पॉइंट सेम लाइन में हो गए। यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहां पर, कि पहले या एनी 3 पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। तो इक्वेशन तो हमको पता थी कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सिमिलरली कि डिटर्मिनेंट वैल्यू, 3 पॉइंट से पास आउट होने वाली प्लेन की इक्वेशन पता है, चौथा पॉइंट उस प्लेन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? जरूर करेगा, सेटिस्फाई करा दिया, 0 हो गया, गेम ओवर। तो यहां से हमें 2 चीजें समझ में आई। अच्छा, ये तो 3D का तरीका होगा, वेक्टर से कैसे कर सकते हैं? देखो, आप पी आर वेक्टर निकाल लेना, पी क्यू वेक्टर निकाल लेना, और क्यूएस निकाल लेना, या पीएस वेक्टर निकाल लेना। अरे 4 पॉइंट गिवन होंगे तो उनके पोजीशन वेक्टर हमको पता होंगे। जब पोजीशन वेक्टर पता होंगे तो हम पी आर वेक्टर भी पता कर सकते हैं, ओ आर माइनस ओपी। पीएस वेक्टर भी पता कर सकते हैं, ओ एस माइनस ओपी। पीक्यू वेक्टर भी पता कर सकते हैं, कौन सा? कुछ भी। तो 3 वेक्टर हो गए एक प्लेन में। अब 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए। टेक्निक समझ में आई क्या भाई?
आई और जे और के मल्टीपल में जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो 0 आ जाए, या ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाए। बात तो एक ही है, ए डॉट बी क्रॉस सी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। तो वेक्टर से ऐसे कर सकते हैं, 3D से 3 पॉइंट से पास आउट होने वाली प्लेन की इक्वेशन, चौथा पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा दिया। तो x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3। अब ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 सब की सब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। तो 4 पॉइंट के कोप्लेनर होने की 3D की कंडीशन ये रही। अच्छा, फिर बोला था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ऐसे ही यहां पर प्लस z अपान सी इक्वल टू 1, जहां पर ए बी सी इंटरसेप्ट होते थे जो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करता था। आसान है, सॉरी। सीखो, बता चुका हूं, कराऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा अकेले बस। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्लेन हमारा एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का, जेड एक्सिस पर सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता था। तो ऑब्वियस हमारा प्लेन कुछ ऐसा होगा, ये जैसा होगा भगवान जाने। तो ऑब्वियस है प्लेन इन 3 पॉइंट से पास आउट होगा। a0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 0 होंगे कि नहीं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 b 0 होंगे कि नहीं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 c होंगे कि नहीं? और उस प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट को कंटेन करता है, अभी बता चुका हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 की डिटर्मिनेंट वैल्यू। 3 पॉइंट ये रहे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, डाल देना, सॉल्व कर लेना, यही क्वेश्चन आई थी। हो गया, ठीक। अच्छा, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे भाई। फिर थोड़ा लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। लाइन क्या होती है? तो बोला था लाइन की 3D की बात करता हूं। लाइन की इक्वेशन निकाल, चल भाई, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक तो पॉइंट चाहिए उस लाइन पर x1 y1 z1, और उस लाइन के DRS चाहिए। अगर इस लाइन के DRS a b c गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालना आता था। उस लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट को कंटेन करे और जिसके DRS, प्लेन के DRS नहीं होते, DRS किसी लाइन के ही होंगे। तो प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल तो एक लाइन हो गया ना भाई, तो नॉर्मल के DRS होते हैं, प्लेन के DRS नहीं होते हैं, लाइन के DRS होते हैं। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो मैंने बोला था लोकस निकाल लो। लोकस निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा मानते हैं, फिर लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z लिखते हैं। तो पहले ही x y z मान लो, x y z में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालूंगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, सॉरी। तो लाइन PR के DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये DRS आ गए, ये DRS गिवन थे। तो दोनों लाइन, बोलना भाई, दोनों सेम लाइन के DRS हो गए, यानी कि दोनों एक ही चीजें हैं, यानी कि दोनों आइडेंटिकल हो गए। अरे
आर पॉइंट चाहे जहां मानो, आर पॉइंट कहीं भी मान लो, जहां दिल करे वहां मान लो। अच्छा, आर पॉइंट कहीं भी मान लो। ओके, तो दोनों सेम लाइन के डीआरएस हैं, तो इनका लाइन पैरेलल कब होती है? जब स्लोप इक्वल हो जाए, सॉरी, जब उनकी डीआरएस रेशियो इक्वल हो जाए। अब यहां पर तो लाइन लाइन ही एक ही है, तब भी आए सेम कंडीशन हो जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये उस लाइन की इक्वेशन आएगी। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए ऑन द लाइन और लाइन के डीआरएस चाहिए, तो उस लाइन की इक्वेशन ये आएगी। फिर मैंने बोला था नोट करके लिखाया होगा, अपनी कॉपी चेक करना जो लोग मुझसे पढ़े हैं, कि लाइन की इक्वेशन अगर गिवन हो तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्या? इक्वल टू आर मान लेना, और यहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना। तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ए आर प्लस एक्स वन आएगी, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। वाई की वैल्यू निकालूंगा तो बी आर प्लस वाई वन आएगी, जेड की वैल्यू निकालूंगा तो सी आर प्लस जेड वन आएगी। ये पॉइंट इस लाइन पर ऑलवेज लाई करते हैं, ऑलवेज। फॉर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर की कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है, 1, 0, 7, 5, 15, 19, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। समझ में आया क्या? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। बोला था कि इस तरीके की गिवन लाइन पर ये पॉइंट ऑलवेज लाई करते हैं, आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो उसके लिए बार बार हम कंडीशन यूज करेंगे। अच्छा, लाइन की इक्वेशन के लिए सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन और उसके डीआरएस। पॉइंट और डीआरएस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये। अगर ऐसी लाइन गिवन है कोई जिसमें x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग लिखा है, तो फिर जो डिनोमिनेटर में होगा वो उस लाइन के डीआरएस होंगे। जो x1, y1 और z1 की पोजीशन लेगा वो पॉइंट ऑन द लाइन होंगे, वो यूनिक पॉइंट होंगे। लेकिन x, y और z का मल्टीपल होना 1, 1 कंपलसरी है। जैसे हमसे बोल दे कि बताओ इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई करता है, चल भाई बता प्रथमेश, इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, यूनिक पॉइंट? प्रथमेश जल्दी बोल भाई, इस लाइन के डीआरएस क्या होंगे? पहले वो 2 कॉमन लेने का बस और जहाँ से 5। हाँ बताना पॉइंट क्या, जल्दी बोलना, पॉइंट कौन कौन से आएंगे? क्या? इस लाइन पे कौन से पॉइंट लाई करते हैं, यूनिक पॉइंट? पागल है तो भाई, -5/2, 2, 7/5, ये पॉइंट ऑलवेज लाइन में। इस लाइन के डीआरएस क्या है? 5/2, 8, 8/5। समझा कि नहीं रे? सॉरी, बराबर है। इस लाइन के डीआरएस 5, 8 और 8 नहीं है, इस लाइन के डीआरएस 5/2, 8, 8/5 है। तो लाइन अगर उसी फॉर्म में होगी, x माइनस समथिंग अपॉन एनीथिंग, y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, तो फिर जो न्यूमरेटर में होगा वो डीआरएस होंगे, और जो इस पोजीशन पे आएगा माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स, तो x1, y1, z1 वो पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट,
जो उस लाइन पे ऑलवेज लाई करेंगे। प्रथमेश ठीक ही बोल रहा था, 2 कॉमन लेंगे तो 2 + 5/2, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो 5 - 7/5। फिर इस 2 को नीचे ले आएंगे, इस 5 को नीचे ले आएंगे, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग। यहां माइनस होना चाहिए तो माइनस इंटू -5/2 भी लिख सकते हैं, तो x1 की वैल्यू -5/2। यहां ऑलरेडी 2 दिख रहा है, यहां ऑलरेडी 7/5 दिख रहा है, तो पॉइंट ये हो गए, DRS ये हो गए। तो अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन हमको गिवन है तो फिर उस लाइन के DRS क्या होंगे? उस लाइन पर एक कोई पॉइंट जरूर लाई करेगा, यूनिक पॉइंट। दो बातें हमको पता चलेंगी। अच्छा, आगे फिर इसमें लाइन में दूसरा फॉर्म था कि उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट को कंटेन करे, P एंड Q, x2 y2 z2, दो पॉइंट गिवन हो, तो हमें तो दो पॉइंट चाहिए नहीं, हमें तो एक पॉइंट और DRS चाहिए। तो DRS दोनों पॉइंट गिवन यूनिक पॉइंट है, तो DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बात समझ में आई कि ना आई? अब चाहे ये पॉइंट ले लो, ये DRS हो गए, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये DRS हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फार्मूले में डाल दो, x - x1 अपान x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपान y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपान z2 - z1। ये वो लाइन आ गई। लाइन अगर दो पॉइंट से पास आउट होगी तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसे, लाइन एक पॉइंट से पास आउट होगी, उसके DRS ABC होंगे, तो फिर पता ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अजीत, अरे मीनल बेटा आपको, चलो नैनेश्वरी तुमको, हाँ सर। ओके। पढ़ो भाई, दीदी तुम पढ़ती नहीं हो महारानी यार, सब मार खाने लायक हो। चलो, तो लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो फॉर्म बताए गए थे, एक तो एक पॉइंट और एक DRS, और दो पॉइंट ऑन द लाइन, बस हो गया। अच्छा भाई, तो चलो यही मैं आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाए देता हूं। बताया था कि नहीं बताया था बेटा तुम लोगों को मैंने? अनुराग? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो पहले पढ़ा दूं फिर बताऊंगा, है पहले 3D थोड़ा रिवाइज करा दूं। अच्छा, तो लाइन हमारी खत्म हो गई। लाइन में इतने इतने ही खेल हो सकते हैं, क्या कि लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो पॉइंट और DRS चाहिए, पता है तो पता है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है। ये रहा। अगर कोई, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइन की इक्वेशन पे ये पॉइंट ऑलवेज लाई करते हैं, क्योंकि मैंने x, y और z की ही तो वैल्यू निकाली है। किसकी? x, y एंड z की। तो x, y, z की, x, y, z तो हर जगह है इस लाइन पे, बोला उसी का लोकस है। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है तभी लाइन बनेगी, तो x, y, z तो हर जगह पर है, हर जगह है, तो ये पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा इस लाइन पर, r की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन भी जाने कितने कराए होंगे। चलिए, फिर बोला था अगर कोई लाइन हमको दे दे तो उस लाइन के बारे में कितनी नॉलेज हमारे पास हो सकती इजिली अवेलेबल। तो बोला जो अगर x, y, z का मल्टीपल 1, 1, 1 है, तो फिर जो डिनोमिनेटर में होगा वो DRS होंगे, जो x1, y1, z1 की पोजीशन में होंगे वो पॉइंट होगा, इतना पता है। अगर दो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन जानना चाहता तो ये होगा, गेम ओवर। अच्छा, और आगे बढ़ूं, फिर हमें सिखाया गया था, फिर दोनों को मिक्स किया था। मिक्स इन द सेंस कि उस प्लेन की इक्वेशन, उस प्लेन की इक्वेशन जो दो लाइन को कंटेन करता है, क्या करता है? दो लाइन को कंटेन करता है,
दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन थे, x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। दूसरा प्लेन गिवन था x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। ये दो लाइन इस प्लेन में लाई करती हैं, तो बोलता है इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो फिर प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल, तो उसने नॉर्मल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, नॉर्मल के डीआरएस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो फिर डीआरएस अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। मान लेंगे कि जो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस होंगे वो एबीसी होंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा, एबीसी मान लेंगे। फिर एबीसी में तीन इक्वेशन बताया था, प्लेन की इक्वेशन निकालने के सिर्फ दो तरीके, जब नॉर्मल के डीआरएस गिवन हो तो वेरी इजी, नॉर्मल के डीआरएस ना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी हो जाता है, बस और कुछ नहीं। और ज्यादातर वो नॉर्मल के डीआरएस देता नहीं है, सिर्फ पहले वाले फॉर्म में बताए कि प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस गिवन था एबीसी, और प्लेन किस पॉइंट को कंटेन करता था, तो हमने इजिली डी को हटा दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। अच्छा, नहीं बताया तो सीखो। ये लाइन इस पूरी की पूरी प्लेन में है, ये पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन में है जिस प्लेन की इक्वेशन डिमांड है। तो हमें एबीसी में तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो देखो बनाए देता हूं। इस लाइन के बारे में क्या जानता हूं कि इस लाइन पे एक यूनिक पॉइंट लाई करता है, x1, y1, z1। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, और इस लाइन के डीआरएस a1, b1 और c1 है। सिमिलरली इस लाइन पर, ये लाइन भी प्लेन में है, तो a2, b2, c2 लाइन के डीआरएस, x2, y2, z2 ऑन द लाइन। प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस हमने लेट किए हैं, क्या किए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के डीआरएस मान लिए। ये लाइन प्लेन में है, तो प्लेन हमारा इस लाइन को कंटेन करेगा, और जिसके नॉर्मल के डीआरएस एबीसी होंगे, तो उस प्लेन की इक्वेशन a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब एबीसी में दो इक्वेशन और चाहिए। ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी, उस प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट को कंटेन करे और जिसके नॉर्मल के डीआरएस एबीसी हो, ऐसे निकालते थे। ओके, तो ये लाइन प्लेन में है, तो ये पॉइंट भी प्लेन में है, तो हमारा प्लेन इस पॉइंट को कंटेन करता है, नॉर्मल के डीआरएस एबीसी थे, ये आ गया। नॉर्मल, किसी भी प्लेन का नॉर्मल, उस प्लेन पर जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी लाइंस पे होता है परपेंडिकुलर। जैसे आपकी नोटबुक एज अ पेपर प्लेन मान लो, पेन बिल्कुल परपेंडिकुलर मान के नॉर्मल मान लो, प्लेन उस पेपर पे चाहे जितनी लाइन डालो, पेन अगर परपेंडिकुलर है आपका, तो उन सभी लाइंस पर परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस है। चलिए, एबीसी में दो इक्वेशन और बनानी है जिनका राइट साइड 0 हो, फिर तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे, जो आएगा वही रिक्वायर्ड प्लेन होगा। तो ये प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, लाइन के डीआरएस a1, b1, c1, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस abc, तो नॉर्मल लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन, नॉर्मल मतलब लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, उसका फायदा उठाएंगे। a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। सिमिलरली सेकेंड लाइन जिसके डीआरएस a2, b2, c2 है, तो वहां से a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0, इन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे। हो गया, ये आंसर हो गया हमारा।
ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई, गेम ओवर। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, कंडीशन इफ टू लाइंस कोप्लेनर, दो लाइन अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होगी। जैसे 4 पॉइंट एक प्लेन में लाई करने की कंडीशन, वैसे ही बहुत बार जी वाला क्वेश्चन करता है, दो लाइन के एक प्लेन में होने की कंडीशन। तो अभी इस लाइन पे हमने एक काम भूल गए थे, इस लाइन पे भी एक पॉइंट लाई करेगा, कौन सा, x2 y2 और z2। x2 y2 z2 का अभी तक यूज नहीं किया, तो x2 y2 z2 आल्सो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जिस प्लेन की इक्वेशन ये है, तो x2 y2 z2 इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, तो गेम ओवर। दो प्लेन के दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन ये रही, दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन ये रही। बात समझ में आ गई कि दोबारा समझाऊं भाई? समझ में, अभी वेक्टर फॉर्म सिखाऊंगा तो और मजा आएगा तुमको। चलो आगे बढ़े, सीखना भाई, आगे बढ़ता हूं भाई। है तो क्या सीखा भाई, जब भी प्लेन की क्वेश्चन निकालने को बोलेगा तो या तो नॉर्मल देगा, या तो डीआरएस ऑफ नॉर्मल गिवन होंगे या तो नॉट गिवन होंगे। गिवन होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन होंगे तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल के डीआरएस के बगैर प्लेन का क्वेश्चन बनेगा नहीं। नॉर्मल के डीआरएस ना गिवन हो तो अपनी तरफ से डीआरएस मानना, एबीसी में 3 इक्वेशन फाइंड आउट करना जिनके राइट साइड 0 होना कंपलसरी है, उन तीनों कंडीशन का यूज करके एबीसी को एलिमिनेट कर देना, एक डिटर्मिनेंट आएगी उसको सॉल्व कर लेना, जो उसका सॉल्यूशन आएगा वही इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगी। सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? हेलो सूरज, सूरज बेटा? हाँ सर। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। शुभम बेटा तुमको? हाँ सर। हाँ, तुमको शाम को भी पढ़ाया गया था। मीनल गुप्ता आई है कि नहीं आई आज? आई वो तो बोलो बेटा। कौन ना आई? वह बदमाश ये भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। मीनल नाले मीनल आई तो है महारानी, एक कोई चला गया। कौन गायब है? सर प्रसाद गायब है, उसका नेटवर्क इश्यू है। प्रसाद चाटे गया, बहुत लो फड़ा कसम से यार। तो उसका लाइट गया है, इसलिए नेट नहीं चल। अच्छा, लाइट भी आज बहुत परेशान करती है यार। चलो कोई बात नहीं। प्रसाद आ गया क्या भाई? चल सर मैं हूँ। हाँ तुम बेटा ठीक किया, तुम आई हो ना? हाँ ओके गुड, पढ़ो चलो। और शाम वाले बैच में क्यों नहीं आ रही उस समय तुम? नहीं तुम्हारा पूरा रिवीजन भी हो जाता। चलो रिवीजन ही चल रहा है ये। चलो देखो भाई, प्रथमेश क्या बोल रहा है रे? छोटे छोटे पॉइंट बना रहा है, क्या समझता है? सब पता चलता है बेटा मुझको, तो उसको बता चुका था मैं। चल देख भाई। अच्छा, तो इतना ही हमारे पास बेसिक था। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कब क्या क्या यूज करते हैं, लाइन के बारे में क्या क्या है। फिर दोनों को मैंने मिक्स किया था, पढ़ा दूं फिर सबको कंबाइंड करूंगा। मिक्स किया था तो बोला था कि एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक प्लेन गिवन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। एक लाइन गिवन होगी x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट
वैसे ही निकालना है। देख कैसे, लाइन की क्वेश्चन के बारे में एक ही बात बताई गई थी कि इक्वल टू आर मान लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। तो हम अपनी तरफ से माने लेते हैं कि जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे ऑन द लाइन ही होंगे, लाइन पे ही होंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट होगा प्लेन और लाइन का। तो उस लाइन पे हम एक पॉइंट ऑलवेज मान सकते हैं, कौन सा, a1r प्लस x1 कॉमा b1r प्लस y1 कॉमा c1r प्लस z1। अब r की वैल्यू पता चल जाए, गेम पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि x1 y1 z1 यूनिक वैल्यू, a1 b1 c1 यूनिक वैल्यूज, r नहीं पता। और ये पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा लाइन पे, बता ही चुका था। लाइन की जब भी लाइन में मैथ्स लगेगी 3D में, तो इतना ही लगेगा, उस जितनी हमारी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। तीन ही पॉइंट मेन है, चल समझ गया होगा। आर की वैल्यू के लिए ये पॉइंट कहां पे, प्लेन पे भी तो होंगे, क्योंकि प्लेन और लाइन का कॉमन पॉइंट है, तो प्लेन की इक्वेशन पे भी होगी, सेटिस्फाई करा दूंगा, तो वहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू मिल जाए, यहां पटक देना, पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, फिर बोला था कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x माइनस x1 अपॉन a, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, दूसरी लाइन, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तब भी इस लाइन पे R1 बोल देना, इस लाइन पे R2 बोल देना, x y z की वैल्यू निकाल देना। तो a1 R1 प्लस x1, b1 R1 प्लस y1, c1 R1 प्लस z1, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन इक्वल टू R2 मान के मान लेना, यानी कि a2 R2 प्लस x2 कॉमा b2 R2 प्लस y2। सिमिलरली दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इक्वल पुट अप कर देना, x x कोऑर्डिनेट, y y कोऑर्डिनेट, z z कोऑर्डिनेट। R1 R2 में तीन इक्वेशन मिल जाएंगी, किन्हीं भी दो को उठा के सॉल्व कर लेना R1 R2 को, चाहे R1 की वैल्यू डालना तब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, R2 की वैल्यू डालना तब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई? चलिए, हाँ एक और बात, चल छोड़, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बता देता हूं, दो लाइन बोलता है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से एक और कंडीशन यूज कर सकते हैं। एक मिनट जरा, हेलो, हाँ जी बेटा, सर मैं अभी क्लास में, मैं आपको खुद ही फोन करता हूँ, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद आया कि नहीं याद आया बच्चों? क्या नाम इसका, प्रज्ञेश, तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा। प्रतीक तुम्हें? हाँ सर। तुम यार कहाँ चले जाते हो बेटा, शाम को भी नहीं आए थे कल, बहुत नालायक हो तुम भी यार। तुम्हारा 3D पड़ा हुआ है, चल कोई बात नहीं, चल भाई देखें आगे। हाँ, फिर इतनी बात बताई थी, फिर बोला था कि दो लाइन के बिटवीन एंगल पता करना है, तो उनके डीआरएस तो पता होंगे ही, उनके डीसीएस निकाल लेना, और वो रहा फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 वाला। दो प्लेन्स के बिटवीन एंगल पूछेगा तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस तो पता ही होंगे। जैसे हमारे पास प्लेन गिवन है 2x माइनस 2y प्लस 7z माइनस 9 इक्वल टू 0, तो प्लेन के बारे में क्या पता है, 2 माइनस 2 7, इसके डीआरएस होंगे, इसके नहीं, नॉर्मल के डीआरएस। दूसरा प्लेन गिवन होगा, डीआरएस पता होंगे तो डीसीएस निकाल लेना, डीसीएस पता हो तो ये रहा फार्मूला।
तो दो प्लेन्स के बिटवीन एंगल का मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू द प्लेन, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल होता था। कंफर्म हुआ कि नहीं? अच्छा, फिर बोला गया था एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एक प्लेन और एक लाइन। तो मैंने क्या बोला था, दोनों गिवन होंगे तो प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बिटवीन तो हम एंगल निकाल सकते हैं, लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बिटवीन तो एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी डिमांड ही कुछ अलग थी, इस लाइन और इस प्लेन के बिटवीन एंगल। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे कुछ? चलिए, तो पहले मैं प्लेन का नॉर्मल और इस लाइन के बिटवीन एंगल निकाल लूंगा। नॉर्मल के डीआरएस पता होंगे तो सबसे पहले डीसीएस निकालूंगा, डीआरएस पता हो तो डीसीएस निकालना बताया गया है। लाइन के डीआरएस पता होंगे तो इसके डीसीएस निकाल लेंगे। दोनों के बिटवीन एंगल थीटा, तो ये रहा फार्मूला, लेकिन ये तो चाहिए नहीं। तो मैंने बोला था, सिखाया होगा जब पढ़ाया होगा, पूरा टाइम देता हूं मैं पढ़ाने में, कि आप इनके जरा इन दोनों के इंटरसेक्टिंग से एक प्लेन के पैरेलल लाइन डालो, प्लेन के पैरेलल, ये रही। हमें तो एंगल ये चाहिए थीटा डैश, जबकि थीटा हमको पता चल जाएगा, नोन हो सकता है, नोन होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन, ये रहा फार्मूला कॉस थीटा। लेकिन हमारा थीटा डैश चाहिए, तो ये लाइन जो मैंने डाली है नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो यानी कि थीटा प्लस थीटा डैश हमारा 90 हो जाएगा, तो थीटा डैश हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, गेम ओवर। तो पहले थीटा डैश निकालेंगे, सॉरी, फर्स्ट वी फाइंड आउट थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन, लेकिन वो चाहिए नहीं। दो लाइंस के बिटवीन एंगल पूछेगा, वेरी इजी, दोनों के डीआरएस पता होंगे, डीसीएस निकालो, ये रहा फार्मूला, पुटअप करो, आंसर मैच कराओ। दो प्लेन गिवन होंगे, एंगल बिटवीन प्लेन का मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू द प्लेन, नॉर्मल के डीआरएस पता होंगे, डीसीएस पता करेंगे, ये रहा फार्मूला, आंसर ऑप्शन मैच कराओ। अगर अगर प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल पूछेगा तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो दो लाइंस के बिटवीन एंगल निकालना सिखाया गया है। तो पहले नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल और उस लाइन के बिटवीन एंगल निकालने का ये फार्मूला कॉस थीटा, लेकिन ये एंगल चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए थीटा डैश। तो हमने थीटा डैश, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे हमने प्लेन के पैरेलल लाइन डाली, तो ये तो नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा प्लस थीटा डैश 90 होगा, तो थीटा डैश 90 माइनस थीटा हो जाएगा, गेम ओवर। चाहो तो थीटा यहां से निकाल लो, या इस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, इस थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा डैश भी लिख सकते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2, 90 cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन के लिए फार्मूला cos थीटा ना होके साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं रे? क्या नाम इसका, क्या नाम भैया तेरा यार? अजीत। समझ में आ रही बात? चल भाई, आ रही तो मुबारक हो। फिर एक बार कॉपी चेक करना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, तो एंगल बिटवीन भी खेल खत्म हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो लाइन का पता चल गया, प्लेन और लाइन का पता चल गया। अच्छा, फिर कुछ बातें और, जैसे बोला था कि एक प्लेन अगर गिवन है तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है,
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल के डीआरएस तो सेम ही होंगे, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा तो कर दिया। या एक और तरीका बताया था 2D, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगता था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगता था। अब फिर पूछे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो कैपिटल डी इक्वल टू बोला गया था डी माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ा था वैसे ही। अच्छा, तो ये भी बात समझ में आ गई हो। अगर फिर बोला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद करना भाई, जैसे हमको एक प्लेन गिवन है, ये कोई प्लेन है, ये प्लेन है, और एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट x1 कामा y1 कामा z1 से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इस प्लेन पे, तो जो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे इसी को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैंने तो आपको दो तरीके बताए होंगे, याद है अनुराग कि नहीं याद है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालता था, बोल भैया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाले जाते थे? फिर वो m को अज्यूम करते थे एक पॉइंट, हाँ फिर और फिर डीआरएस ऑफ लाइन पीएम निकालते थे। हाँ, और पीएम और नॉर्मल पैरेलल है, डायरेक्ट फार्मूला बता दो, बिल्कुल सही है। ये x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन फिर हाँ इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a। बराबर है, बराबर। एक तरीका और बताया था कि मैं m पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकाल सकता हूं, कैसे? अगर हमें कोई पीएम लाइन की इक्वेशन बता दे, किसकी? पीएम लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो आता ही है। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो पता है लेकिन डीआरएस नहीं पता, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा, सॉरी, जो प्लेन का क्या होगा भाई, नॉर्मल, वो तो इस लाइन के पैरेलल ही होगा, तो जो नॉर्मल के डीआरएस होंगे वही प्लेन के डीआरएस माने जा सकते हैं, या माने जाएंगे या होंगे। तो पीएम लाइन की इक्वेशन हम लोग x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये पीएम लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल टू r मानना, x y z की वैल्यू आएगी, यहां पर डाल देना r की वैल्यू, गेम ओवर। या एक डायरेक्ट फार्मूला बताया गया था जो स्ट्रेट लाइन में भी बताया गया था, ये प्रूव किया गया था। जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरा एक्सप्लेन करता हूं, डिवीजन में नहीं करूंगा भाई, क्योंकि फिर भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं सब कुछ। तो क्या बोल रहा था भाई कि हाँ, एक तरीका x2/2 z2 मान लो, और x2/2 z2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने को बोला था कि x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कम ऑब्वियस, टेकिंग ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे जो पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 उस प्लेन की इक्वेशन में डाल देने हैं, माइनस टाइम्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट x2, टेकिंग सेकंड एंड लास्ट y2, थर्ड एंड लास्ट z2। फिर बोला गया था इमेज निकालना हो, क्या करना हो, इमेज निकालना हो,
तो इमेज निकालने के लिए यहां पर 2 टाइम्स कर देना, सब बताया जा चुका है। जितनी दूरी पर आप होते हो ठीक उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज होती है। उन दोनों को एज अ पॉइंट कंसीडर करें तो जो उनका मिड पॉइंट होता है वो प्लेन पे लाई करता है, सब बताया जा चुका है। हो गया? चलिए, इतना सब हमको पढ़ाया गया था 3D में, कम से कम 6 या 7 या 8 दिन पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को। जब पढ़ाया गया होगा क्वेश्चन भी कराए गए होंगे, चलिए, या कम क्वेश्चन कराए गए होंगे तो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है भाई, बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। सीख भाई, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी प्लेन की कहानी थी। और था कुछ, जैसे अगर हमारे पास 2 प्लेन गिवन है, समझ, बंद कर रहे, किसका माइक चालू, रुक जा भाई, पहले मत डांटू इसको मैं। प्रज्ञेश मगर माइक बंद कर, मगर प्रज्ञेश, शुभम माइक चालू केलंय का रे? नहीं प्रज्ञेश का चालू है। ए प्रज्ञेश, पागल है पूरा, माइक बंद कर भैया। हाँ, पानी में घूम रहा है भाई, और क्या। प्रज्ञेश बंद हो गया भाई। प्रज्ञेश थोड़ा मजाक कर ले इससे, क्या नाम, लड्डू से अपने। हाँ, बाद में करना रे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं। चल देख, क्या बोल रहा था भाई मैं कि एक प्लेन गिवन हो, और मेरा भी दिमाग खराब ही रहता है। अब एक्चुअली में इतनी चीजें दिमाग में चलती हैं। क्या पढ़ा रहा था भाई, कुछ बोल रहा था क्या मैं? बोलो बेटा। हाँ, फिर बोला था इमेज ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो 2 कंडीशन बताई थी। लाइन अगर पैरेलल होगी तो एक तरीका, लाइन अगर नॉन पैरेलल होगी तो दूसरा तरीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कई बार जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है। एक लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सॉरी प्लेन प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये गिवन था। लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ये भी गिवन है। तो पहली कंडीशन थी कि इफ लाइन पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो मतलब ऑब्वियस है जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा। तो पता कैसे चलेगा? a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो ये केस होगा। अब किसी लाइन की इमेज निकालनी है, टॉपिक याद करना पढ़ाया गया होगा, ना पढ़ाया गया तो बता देना भाई। इमेज ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। अच्छा, हाँ, तो केस नंबर 1, लाइन अगर हमारी गिवन प्लेन के पैरेलल है तो जो इसकी इमेज लाइन होगी वो ऐसे बन जाएगी। पैरेलल कब होगी? ये हो गई इमेज। अब लाइन की इमेज तो इमेज लाइन ही होगी ना भाई, ऐसा थोड़ी कि प्रज्ञेश की इमेज क्या नाम इसका अजीत दुर्गे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। चल देख, ये अंकिता बेटा ठीक होगी नहीं तुम? अंकिता, भक्ति, इनका तो बेचारों को बहुत ही टेंशन चल रहा है। अंकिता चल छोड़ भाई, मेरा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है फिर जब बच्चे हमारे परेशान होते हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे प्यार से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ ही रहे हो, बहुत लोगों से अच्छे हो, सीखो। ऊपर वाले का इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ब्लू कलर की है। अब लाइन की इक्वेशन है तो हमें 2 चीजें पता चल जाएं, एक तो DRS और एक पॉइंट ऑन द लाइन।
तो डीआरएस तो पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन अगर प्लेन में ऐसे है तो उसकी इमेज भी ऐसे ही होगी, यानी कि लाइन, ये प्लेन और ये लाइन तीन के तीनों पैरेलल हो गए। हो गए भाई, क्यों नहीं हो गए? तो जो लाइन के डीआरएस होंगे वही इस लाइन के डीआरएस होंगे। इस लाइन के डीआरएस A1 B1 C1 है, तो जो इमेज लाइन होगी उसके डीआरएस तो कंफर्म हो गए, A1 B1 C1 आएंगे। अब यार पॉइंट पता चल जाए, गेम खत्म हो जाए। तो इस लाइन के बारे में क्या पता है कि इस लाइन पर एक कोई पॉइंट लाई करता है, x1, y1, z1। ये तो लाई करता ही, पता ही, नोन है, हम जानते हैं, ये गिवन है। अब ये पॉइंट इस प्लेन में है तो इसकी इमेज में भी ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट की इमेज होगी। क्यों भाई अजीत? ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी जब इमेज में देखता हूं तो कान गायब होते हैं, कान तो वही होते हैं ना भाई। क्यों अजीत? गुड, शाबाश। देख भाई, तो ये पॉइंट लाइन पे है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी लाइन पे होगी, वो पॉइंट भी इमेज पे होंगे, उसकी इमेज। तो इस पॉइंट की इमेज निकाल लूंगा। इमेज निकालना सिखाया, x2 - x1 अपान a, y2 - y1 अपान b। तो ये भी पता है, डीआरएस भी पता है, गेम हो गया। तो उस जो हमारी इमेज लाइन है उसकी इक्वेशन x - x2 अपान a इक्वल टू y - y2 अपान b इक्वल टू z - z2 अपान c आ जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा तरीका बताया था, सब पूरा भर गया आज तो यार। आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया गया, इनको डिलीट करूं पहले भाई। तो क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहा था भाई? दूसरा तरीका, केस नंबर 2, कि लाइन नॉट पैरेलल हो टू द प्लेन। अब जब पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग होगी। ये रही लाइन, ये लाइन ऐसे निकल गई, तो इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी वो भी ऐसे ही होगी, ऐसे। क्या हो रहा है, कितनी लाइन बन रही भैया? तो इसकी इमेज लाइन भी ऐसे होगी, रेड कलर वाली लाइन। ये लाइन हमारी गिवन लाइन है, ब्लू कलर वाली, रेड वाली इसकी इमेज है, ये गिवन लाइन है। बता रहे प्रथमेश कैसे निकालेगा? प्रथमेश, इस लाइन की क्वेश्चन गिवन है, जल्दी बोलो प्रथमेश। कौन सी वाले? फिर से बताओ। हाँ, तो पहले सो रहा था क्या? नहीं। देखो, ये प्लेन गिवन है, ये लाइन गिवन है। लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी, तो रेड कलर वाली इसकी इमेज हो जाएगी। मिरर के सामने झुके हुए तो इमेज भी झुकी हुई दिखती है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए? ये मिरर गिवन है, प्लेन मिरर, ये लाइन गिवन है। चल भाई, टाइम नहीं खराब करते, तुरंत देखो। तो क्या हम इस गिवन लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वल टू आर मान के। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, आर की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूंगा। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर भी डीआरएस तो नहीं पता चला ना रेड कलर वाली लाइन पर। पी पॉइंट तो अपनी रेड वाली लाइन पे भी होगा। अगर लाइन प्लेन
कि पैरेलल नहीं है तो अच्छा भाई, एक पॉइंट तो अपनी रेड लाइन पे पता चल गया, डीआरएस पता चलेंगे नहीं क्योंकि तीन है, ए बी सी या ए टू बी टू सी टू डीआरएस होंगे, तो डीआरएस तो पता चलेंगे नहीं, तीन अननोन हो गए तो बेकार है फिर। अच्छा तो फिर सीखो इस लाइन के बारे में क्या पता है कि इस लाइन पर एक पॉइंट है P, x1, y1, z1 लाई करता है। जब पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो अगर मैं इसकी इमेज निकालूं, क्या करूं, इसकी, ये तो पॉइंट अल्फा बीटा गामा होगा, छोड़, इस पॉइंट की, जो पॉइंट हमारा ऑन द लाइन है, उस पॉइंट की इमेज निकालूं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो वो इसको x2/2 बोल दूं क्या, चल जो हो गया सो हो गया। तो इमेज, इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे, ये भी नोन हो जाएगा, पता चल जाएगा, इंटरसेप्टिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा, क्या बोल दूं यार, x2/2 z2। क्या करूंगा, सबसे पहले उस गिवन लाइन और प्लेन का इंटरसेप्टिंग पॉइंट पता करूंगा, उसके कोऑर्डिनेट x2/2 z2 पता चल गए। जो लाइन गिवन है उस लाइन पर एक यूनिक पॉइंट लाई करता है x1, y1, z1, उसकी मिरर इमेज निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, और फिर जो P और R दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए ना भाई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। तो यानी कि उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x2 अपॉन अल्फा माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन बीटा माइनस y2, सिमिलरली z माइनस z2 अपॉन गामा माइनस z3। ऐसे निकालेंगे। अच्छा भाई, बस 10 मिनट और दूंगा या 5 मिनट दूंगा, देखता हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अगली कहानी सीखो भाई। कि बोला था कि दो प्लेन अगर हमको गिवन है, क्या गिवन, 2 प्लेन, जैसे मानते हैं एक प्लेन ये गिवन है, ठीक, एक प्लेन ये गिवन है, आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सब पता है। एक प्लेन ये गिवन है, ये प्लेन P1, ये प्लेन P2। जब 2 प्लेन स्पेस में मिलते हैं तो उनकी एक कॉमन लाइन होती है, बोले कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों गिवन प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करे। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइंस, तो इनफाइनाइट लाइंस बनती थी। उन सभी लाइन की इक्वेशन हम लोग L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 से देते थे। ऐसे ही अगर हमें 2 प्लेन गिवन है और उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो प्लेन हमारा इन दोनों लाइन को कंटेन करेगा, तो उस प्लेन की इक्वेशन भी क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R। याद आया क्या अनुराग? हाँ सर। हाँ, तो चाहो तो लिख डालो, ये मन करे तो लिखो। 2 प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। जस्ट सिमिलर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। ऑलमोस्ट तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया है 3D भी, ठीक है? बात समझ में आई भाई? अब इसमें मैं आज शाम को वेक्टर थोड़ा इन्वॉल्व करूंगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बताऊंगा। पहले तो 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा,
फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ाऊंगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाऊंगा। फिर जब वेक्टर और लाइन जब वेक्टर और प्लेन, वेक्टर और 3D कंबाइंड होते हैं, 3D प्लस वेक्टर, तब जाके एडवांस का क्वेश्चन बनता है। अभी तक जेईई मेंस का ही गेम चल रहा था, याद रखना भाई। जब 3D और वेक्टर दोनों को मिक्स कर देंगे तब एडवांस का क्वेश्चन बचेगा। और आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी एडवांस में, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, यानी कि 18 दूना 36, 35-36 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन वेक्टर के ना आए हों। रिकॉर्ड है वेक्टर 3D का, एडवांस की बात करता हूं, ठीक है। तो वैसे तो मैं थोड़ा को वेक्टर भी पढ़ा चुका हूं, थोड़ा क्या पूरा पढ़ा चुका। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब कैसे दोनों को मिक्स करके जेईई एडवांस में क्वेश्चन बनाता है, ठीक। तो उस पे काम हो जाए, 2 या 3 दिन लगेंगे। फिर देखते हैं किसका रिवीजन करना है, कौन टॉपिक पढ़ना है। चाहो तो आप जा सकते हो, हैं। और वो टाइम टेबल का आप बोल रहे थे कुछ तो चेंज कर। टाइम टेबल बस मान लो आज कौन तारीख है भाई? 16 19 तारीख टाइम टेबल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। 15 है, 15 नहीं 16 है भैया आज, 15 तारीख है। 15 है सर। ले भाई 16 माइनस 1, ठीक है तो 16 ही, लेकिन हम एक दिन पहले बात कर रहे हैं। चल भाई वो बात की है। फिर 19 से हो गया 18 से। 19 से कौन सी तारीख पड़ेगी, दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, शनिवार। तुम्हारा फिजिक्स 12th का तो होने वाला होगा भाई ऑलमोस्ट। हाँ उनको ही आए। फिर ऑप्टिक्स बचा है अभी पूरा, ऑप्टिक्स बचा है, उसके लिए अलग। हाँ वो सर ने सिर्फ ज्योमेट्रिकल ही पढ़ाया। मतलब कब पढ़ाया था? सर आयुष सर पहले जब आए थे ना स्टार्टिंग को, उस टाइम उसमें उन्होंने वो नहीं तुम छोड़ो दिए, तुम टेंशन मत ले भाई, सब मेरा काम है। तुम बताओ जो भी 12th का सिलेबस कितना बचा है, वो तो मैं मॉडर्न फिजिक्स 4-5 बचे। हाँ 4-5 चैप्टर बचे। कौन से? मॉडर्न फिजिक्स पूरा बचा है, उसमें 3 चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स बचा है पूरा।